तुनिशा शर्मा 20 साल की लड़की और अपने करियर के आला मुकाम पर होने के बाद आज हमारे बीच नहीं है। वजह प्यार। ये प्यार भी बड़ी अजीब चीज है ना। लोग कहते हैं कि प्यार में जुनून होता है, जुनून में पागलपन होता है और प्यार का ये पागलपन इंसान को मौत तक खींच लाता है। तुनिशा शर्मा के केस में भी बिल्कुल यही हुआ है। मोहम्मद शिजान का प्यार तुनिशा शर्मा को मौत तक खींच लाया। कुछ लोग इसे लव जिहाद कह रहे हैं कि मोहम्मद शिजान ने जानबूझकर तुनिशा शर्मा को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसे धोखा दिया और आज तुनिशा शर्मा हमारे बीच नहीं है। क्या सच में ये लव जिहाद है? क्या लव जिहाद जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है? क्या निकिता, अंकिता, श्रद्धा और आज तुनिशा शर्मा जैसे कई सारे केसेस इस चीज को डिफाइन करते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज सच में जमीनी हकीकत पे दिखाई देती है? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं, समझते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी अल्लाह का नाम लिए। तो नाजरीन, पहले हम लोग समझेगा ये लव जिहाद होता क्या है। हिंदुत्ववादी लोगों का ये इल्जाम है कि जो मुस्लिम लड़के हैं वो जानबूझकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करके अपने प्यार के झांसे में फंसाते हैं। लेकिन नाजरीन, क्या इसका कोई रेफरेंस आपको कुरान और सुन्नत के अंदर मिलता है? क्या इस्लामी किताबें इस चीज की इजाजत देती है कि आप गैर मुस्लिम लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाओ और फिर उन्हें कन्वर्ट करो? जी नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि कुरान के अंदर एक लफ्ज बार बार आता है और वो है जिहाद का। और जिहाद जो कि हर एक मुसलमान के ऊपर फर्ज है, यानी कि उसके ऊपर कंपलसरी है। तो जिहाद के अंदर आता है जिद्दो जहद, यानी कि आपको काफिरों को या गैर मुस्लिमों को इस्लाम के अंदर लाने के लिए किसी भी तरह की जिद्दोजहद कर सकते हो। ये सबाब का काम है। इसके अंदर आप झूठ भी बोल सकते हो, इसके अंदर आप उसे लालच भी दे सकते हो, इसके अंदर आप उसे बहला फुसला भी सकते हो और इसके अंदर प्यार का झांसा भी दे सकते हो। लेकिन नाजरीन, सोशल मीडिया के ऊपर जिहाद का माने आपको कई सारे लोग बताएंगे कि जिहाद एक तरह का पाक जंग है, यानी कि एक तरह का धर्म युद्ध है जो कि जुल्म के खिलाफ और जालिमों के खिलाफ लड़ना है। लेकिन नाजरीन, जिहाद का असली माने होता है जिद्दोजहद और हर मोमिन को ये कोशिश करते रहना है उसके आसपास के लोग ईमान लेकर आ जाएं। लेकिन अगर हम बात करें तुनिशा शर्मा के केस की, मोहम्मद शिजान जो कि 6 महीने पहले ही उससे ताजा प्यार हुआ था, उसके प्यार में तुनिशा शर्मा बिल्कुल पागल हो चुकी थी। तुनिशा शर्मा की अम्मी का कहना है मोहम्मद शिजान उससे वादा किया था कि वो उससे शादी करेगा और वो उसे चीट कर रहा था और उसका कहीं और भी अफेयर चल रहा था, यानी कि मोहम्मद शिजान सिर्फ तुनिशा शर्मा का इस्तेमाल कर रहा था और उसका अफेयर कहीं और भी चल रहा था। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि तुनिशा शर्मा प्रेग्नेंट थी। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि मुंबई की भगदौड़ भरी जिंदगी में इस तरह के वाकया आम होते हैं और इसे किसी भी तरह का कोई भी लव जिहाद या फिर इस तरीके के किसी भी नाम से नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड में या फिर जितना भी मुंबई का फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पर किसी का भी मजहब या धर्म नहीं देखा जाता, वहाँ पर लोगों का काम देखा जाता है। लेकिन नाजरीन, हम पहले बात करेंगे शिजान की। क्या शिजान अपने धर्म को देखता था? तो हम चलते हैं उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर। तो नाजरीन, यहाँ पर आप देख सकते हो कि शिजान जिसने रोजा रखा है और शिजान इतना बड़ा हुजूर का खजूर है कि उसने रोजा खजूर खा कर तोड़ा, मतलब कि वो एक पक्का मोमिन है। पक्के मोमिन से ये मुराद है कि उसे इतना तो इल्म है कि एक मोमिन और एक काफिर लड़की की शादी नहीं हो सकती, ये इस्लाम के खिलाफ है। तो क्या इसके अंदर रिलीजन बीच में आया है या फिर जो जिसान है उसे पता था कि कुरान के अंदर उसका अल्लाह उसको इजाजत देता है? कुरान सूरह अन-निसा वर्स 3, अगर तुम्हें डर है कि यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ न रख सकोगे तो औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगे तुम उनसे निकाह कर लो, 2-2, 3-3, 4-4 से। लेकिन अगर तुम्हें बराबरी न कर सकने का खौफ हो तो एक ही काफी है, या तुम्हारी मलकियत की लोंडिया ये ज्यादा करीब हैं। तो नाजरीन, कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने जब 2-2, 3-3, 4-4 बीवियां रखने की इजाजत दी है और अलग से तुम लोंडी रख सकते हो जिन पर किसी भी तरह का कोई लिमिट नहीं है, तो उसके बाद एक मोमिन से उम्मीद करना कि वो सिर्फ एक ही लड़की से वफा करेगा, प्यार करेगा, तो आप गलत हो। और इसी तरह की बेवकूफी तुनिशा शर्मा ने की, जो कि हाल के दिनों में श्रद्धा वालिया का केस भूल गई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्यार वो भी एक मोमिन से जिसको उसके अल्लाह ने इजाजत दे रखी है कि वो 4 शादी कर सकता है और उसके बाद वो अनगिनत लोंडी भी रख सकता है, तो तुम उससे प्यार की कैसे उम्मीद कर सकती हो? लेकिन अब बात करते हैं लव जिहाद की। क्या सच में मोमिनों को ये सिखाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है कि तुमको जाकर गैर मुस्लिमों की लड़कियों को टारगेट करना है? तो मैं कहूँगा कि मुझे अपनी जिंदगी में एज ए मुस्लिम कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम गैर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करो। लेकिन अगर कोई मोमिन है, अगर वो सच में हुजूर का सबसे बड़ा वाला खजूर है, तो उसे पता होगा कि उस
اسے یہ ساری حرکت کرنے کی اجازت اس کا اللہ دیتا ہے، اس کا قرآن دیتا ہے، اس کی سنت دیتی ہے۔ تو آج کا ویڈیو ہم یہیں پہ ختم کریں گے۔ جے ہند، وندے ماترم۔